Namaste दोस्तों. So in the last video we had seen about all the kinds of sentence like orthography, etymology, syntax, punctuation and prosody. So in this video we are going to see the first kind of sentence, that is orthography, जिसको हम हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं. और वर्ण मीन्स अक्षर होता है और अक्षर को इंग्लिश में लेटर कहते हैं. और इस काइंड में जो पहला चीज़ हमें पढ़ना है दैट इज़ लेटर के बारे में पढ़ना है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ लेटर. द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट. ये सबसे छोटी इकाई होती है इंग्लिश की. लाइक अगर एक घर बनाना होता है तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ईंट होती है. उसी की मदद से हम वॉल बनाते हैं और फिर घर बनाते हैं. तो जब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो सबसे छोटी चीज़ है वो लेटर है. सो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके सहायता से विद द हेल्प ऑफ विच एन इंग्लिश वर्ड इज़ फॉर्म्ड. एक इंग्लिश वर्ड को फॉर्म किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए ABCD एट्सेट्रा. सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर. सो लेटर के जो टाइप्स हैं उनके दो बेसिस हैं. ये दो बेसिस पर कैटेगराइज्ड है. दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, मीन्स लेटर को लिखेंगे कैसे, एंड द सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साउंड और स्पीकिंग, मीन्स उसको बोलेंगे कैसे. सो फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग. सो इसके हम दो प्रकार से लेटर को लिखते हैं. सो फर्स्ट इज़ कैपिटल लेटर लाइक दिस ABCD एंड द सेकेंड इज़ स्मॉल लेटर लाइक दिस. सो नाउ लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड और स्पीकिंग. मीन्स हम एक पर्टिकुलर लेटर को कैसे बोलते हैं, किस वर्ड में कौन सा प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, इस चीज़ को देखते हुए इसके तीन काइंड हैं. दैट इज़ फर्स्ट वावेल लेटर, A, E, I, O एंड U को वावेल कहते हैं. एंड द सेकेंड इज़ कॉन्सोनेंट लेटर. एक्सेप्ट वावेल्स ऑल लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. A, E, I और O, U को छोड़कर सब लेटर कॉन्सोनेंट हो जाएंगे. हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग लेटर के थ्री काइंड्स देखे, दैट इज़ टू देखे, सेम वावेल, कॉन्सोनेंट, एंड द थर्ड इज सेमी वावेल. सो W एंड Y को सेमी वावेल कहते हैं. सेमी मतलब ही होता है आधा. मीन्स W एंड Y कभी वावेल हो जाता है और कभी कॉन्सोनेंट हो जाता है. तो कब वावेल होता है और कब कॉन्सोनेंट होता है इस बात को समझते हैं. सो द डेफिनेशन इज W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वावेल. When these are put at first position of the word, it is considered as consonant. When these are not put at the first position of the word, it is considered as vowel. जैसा कि एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी भी वर्ड में W एंड Y पहले स्थान पर रहता है लाइक दिस W, सो इस वर्ड में ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है. जैसे Y यंग में अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो इसमें ये कॉन्सोनेंट है. वहीं अगर इसमें 2 में W बीच में है, बीच में हो या लास्ट में हो वॉवेल हो जाएगा, या बीच में नहीं भी हो, फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए, वो वॉवेल हो जाएगा. एंड इन दिस वर्ड Y लास्ट में है तो यहाँ पर ये वॉवेल है, यहाँ W वॉवेल है, और यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है W और Y कॉन्सोनेंट है. सो दो बातें याद रखनी है. अगर किसी वर्ड के फर्स्ट पोजिशन पर W एंड Y आ गए तो वे वॉवेल कॉन्सोनेंट हो जाएंगे. अगर फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आए तो उस केस में वो वॉवेल हो जाएगा. दैट्स इट. अब एक और चीज़ रह गया, दैट इज़ अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला. जैसा कि आप हिंदी में समझते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. लाइक फूलों के समूह को फूलमाला कहते हैं. अगर एक फूल एक फूल एक फूल ऐसे करके आप गूंथ लेंगे दैट इज़ फूलमाला. सो उसी प्रकार से अगर वर्णों का समूह है तो उसको वर्णमाला कहते हैं. जैसे आ छोटी ई बड़ी लाइक दैट. सो उसी प्रकार से इंग्लिश में A से लेकर के Z तक टोटल 26 लेटर्स हैं. तो A से लेकर के Z तक सारे ही को एक साथ अल्फ़ाबेट कहते हैं. मीन्स फ्रॉम A to Z ऑल टुगेदर कॉल्ड अल्फ़ाबेट. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो.